ऐसे भट्टी साहब आप किसके साथ हैं, तरीन साहब के साथ या इमरान खान साहब? मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। वेरी गुड। अच्छा आप साथ जो पाकिस्तान नए पाकिस्तान के साथ पुराने के साथ पाकिस्तान नए पाकिस्तान या पुराने पाकिस्तान। भट्टी साहब मुझे ये बताएं, चलें अब तरीन साहब वाले टॉपिक से ज़रा आगे आ जाएं। अब ज़रा आ जाएं ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का रौला चल रहा है। पीपल्स पार्टी तो चले, वो हम टॉपिक बाद में डिस्कस कर लेते हैं। PMLN के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो भी कोशिशें कर लें, डोमिनेंट कौन रहेगा? मरियम नवाज शरीफ। मैं तरीन साहब के ऊपर एक बात, एक दो मेरा ख्याल है वन साइडेड व्यू साफी साहब की बात बड़ी किस्मत है यार, साफी साहब की बात नहीं है, बड़ी जोर दी आई वन साइडेड व्यू, बड़ी जोर दी। अगर मैंने, क्योंकि मैं तो हर जगह से मैंने बात की, एक साइड का व्यू ये है। दिस मे नॉट बी द फाइनल व्यू के ये हुआ फिर इसके बाद ये हुआ। तरीन साहब के साथ डिफरेंट अकाउंट, तरीन साहब एक दफा आउट होके दोबारा री एंटर हो चुके हैं, उसके बाद दोबारा ये इस दफा बाहर गए। ये भी तरीन साहब के लिए शुरू में तरीन साहब थोड़ा सा खुडे लाइन थे, फिर वो आके रीइंस्टेट अपनी पोजीशन उन्होंने दोबारा ली, और उसके बाद ये चीनी के क्राइसिस के बाद दोबारा बाहर हुआ। क्योंकि चीनी का जब क्राइसिस हुआ या चीनी को जब एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई है प्राइम मिनिस्टर साहब से, तरीन साहब ही इंगेज करते थे चीनी के मामले पर। ओके, बट he was in the picture उस टाइम, majorly in the picture। अब मैं बहुत दोबारा बहुत जोर से नहीं इधर चले मैं कुछ नहीं कहता यार इनको। अब थोड़ा सा भट्टी साहब देखें वो यार एक आखिरी व्यू एक तीसरा व्यू दे दें कि जहांगीर तरीन साहब बचपन में क्या किया उनकी बेचैनी सिर्फ चेहरे से नहीं, वो वैसे भी जाहिर हो रही होती है कि वो बहुत बेचैन हो गए। नहीं, मैं ही गुनाहगार हैं। भट्टी साहब आप देखिए, इनकी ख्वाहिश तो ये है कि आप सवाल पूछें, बाहर और मैं घर चला जाऊं, करें, चाय शाय पिए, कोई क्रिकेट खेलें, वापस आके क्लोजिंग करें, घर जाएं। और पता चले कि मेरी जगह ये जिन लोगों ने नए पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि तरीन ही होता रहे बस। इमरान की तरफ मामला ना जाए। अच्छा चले अब जरा उस पे आ जाए, कौन डोमिनेट रहेगा जी PMLN के अंदर? मियाँ साहब का, बड़े मियाँ साहब बेशक बाहर ही रहे, शहबाज साहब को कुछ नहीं बनना। अच्छा, अगर इसके एक है निसाबी किताबी जवाब एज यूजुअल। निसाबी किताबी जवाब है मुझे प्रैक्टिकल चाहिए। नवाज शरीफ साहब, ठीक जाहिर है नवाज शरीफ साहब, और वो रहेंगे, और उसके बाद वो अपनी आजकल के हालात, वो अपनी बेटी को चाहेंगे कि वो डोमिनेट करे, और जो उनका ग्रुप है मरियम नवाज साहबा का, वो एक है हक असल और हक वाला, वो है इनका, ये सारे इकट्ठे हैं। अच्छा। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, हमजा, शहबाज शरीफ। हमजा और मरियम में यस इख्तलाफात हैं, शहबाज शरीफ और मरियम में कुछ चीज़ों पर हैं, लेकिन ये इख्तलाफात इतने नहीं है कि उनकी जो ब्रॉडर पिक्चर में स्ट्रेटजी है उसको हर जो उसका। अच्छा, ये फुल स्टॉप कामा लगा के निकलते हैं बाहर घर से। ये इनका होता है कि एक ने धक्का लगाना है और दूसरे ने आगे कहना है, एक ने डंडा दिखाना है, दूसरे ने कहना नहीं भाईजान, मतलब गुड कॉप बैड कॉप। हाँ, गुड कॉप बैड कॉप। और बेसिक चीज़ क्या है, वही इरशाद भट्टी का जो है, आल बचाओ माल बचाओ एंड खाल बचाओ। ये बुनियादी तौर पे इनके एजेंडा एक हैं, इनके रास्ते अलहदा हैं, इनकी मंजिल एक है। ये कोई लेफ्ट, ये हमें इन्होंने क्या किधर थे 26 नुकात PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए नहीं बनी, सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत, जमहूरियत, जहां तक उन्होंने करना था उन्होंने कर लिया। अब दूसरा शहबाज शरीफ ने करना है, शहबाज शरीफ कैसे कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब की कोई मुखालफत, और नवाज शरीफ कैसे कर सकते हैं भाई को बिल्कुल नज़रअंदाज करके? नहीं, भाई बाहर बैठे हुए हैं, सारे केसेस में फंसे हुए हैं, सारों के स्टेक पे हैं, जदादें नीलाम हो रही हैं। ये अगर 5 साल ये इक़्तिदार में ना या इनको कोई नौ ना अड़या तो ये तो फेज आउट हो जाएंगे। आप दो, एक ये सारे इकट्ठे हैं, दूसरा ये PDM के बारे में आपने कहा कि ये मफाद के लिए बनाई गई है, सब मफाद के लिए। पीपल्स पार्टी, ANP, मौलाना साहब, ये मुस्लिम लीग नून, और मुस्लिम लीग नून में दोनों धड़े तीनों धड़े, सब के सब अपने अपने खेल हैं, अपने अपने दाव लगा के बैठे हैं। जिसका दाव जहां लगता है वहां चला जाता है। जमहूरियत मोह में उसको मोड़ लेते हैं। खालिद साहब मफाद, चले मफाद पे बाद में टोटली डिसएग्री गल वादे इस तो शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा की जब तक अगर आप बात कर रहे हैं ना, इख्तलाफ गुड कॉप बैड कॉप वाला नहीं है। अखीर बात आपने बॉडी लैंग्वेज पिछले 2-3 दिनों में देख ली, वैसे ही, और ये पिछले 2-3 दिनों की नहीं है, एवर सिंस है। ये बहुत पुरानी लड़ाई है, और अब चूँकि लड़ाई वो ऐसी जगह पे आ गई जहाँ पे पोजीशंस लेनी पड़ रही हैं हर साइड को। शहबाज साहब वो पोजीशन नहीं ले रहे जो मियाँ साहब की पोजीशन है या जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पोजीशन है, इसलिए ये बात बढ़ गई है। अगले कुछ अरसे में पहला फैसला PDM हो, ऑपोजिशन हो, कोई भी हो,
उसका पहला फैसला ये होगा, मैं फिर पीडीएम की भी बात करूँ कि नून लीग का लीडर कौन है, क्योंकि आगे मुस्तकबिल का लाए अमल उस बुनियाद पे तय होगा कि क्या कोई दरमियानी रास्ता निकालना है या लड़ाई रखनी, मतलब लड़ना है या बातचीत या गालबात करनी, गालबात या मामला तय करने हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो पीएमएलएन अपने तजर्बे के हवाले से आप बताइए कि पीएमएलएन लड़के वो सैडल में दोबारा वापस आ सकती है या बातचीत करती है? देखिए, अगर आप दोनों, इसमें भी बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप पीएमएलएन की बात कर रहे हैं। पीएमएलएन तो बातचीत के जरिए वापस आसान रास्ता है, नेचुरल बात है। एक हुकूमत प्रेसिडेंट है, अनपॉपुलर हो रही है। हमेशा ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट होती थी, लड़ाई जब भी होती थी एस्टैब्लिशमेंट से, कोई दूसरा फरीक तैयार खड़ा होता था, सर हम हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून उस पोजीशन में ही नहीं है जहां किसी को जाके कह सकते हैं सर हम हैं, और उसकी वजह लड़ाई है। लेकिन मसला ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप दो बल हैं इस वक्त, मियाँ साहब और मरियम बीबी और शहबाज साहब और हमजा, आपको इन दोनों के दो बुनियादी फ़र्क हैं। एक, मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपना मुश्किल टाइम काट चुके हैं, सजाएं हो चुकी ना, इससे ज़्यादा क्या होगा, जेल में दोबारा तो नहीं अंदर कर सकते, डिस्क्वालीफाई हो गए, फारिग हो गए, बाहर चले गए, सारा कुछ हो चुका है। दूसरी चीज़, वो असेंबली में नहीं आ सकते, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो मियाँ नवाज शरीफ खानदान। शहबाज साहब का मसला क्या है, एक ये हुकूमत में आ सकते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और रगड़ा भी इनको ठीक ठाक लगा है, और रगड़ा मजीद लगेगा, केस बड़े सीधे हैं। सो दोनों फरीक मुख्तलिफ पोजीशन में किए। अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मियाँ साहब ने कुछ करना है, दे वांट इतना कि केओस हो कि कोई हमसे आके फिर बात हमारी टर्म्स पे आके बात करे। शहबाज साहब कहते हैं रास्ता निकालो, हुकूमत गिराओ, इलेक्शन होंगे तो ऑटोमेटिक इलेक्शन पीएमएलएन जीतेगी, हम हुकूमत बना लेंगे। लेकिन अगर हुकूमत बन गई, चाहे दोनों सूरतों में बने, मरकज और पंजाब की, अगर वो बन गई तो मियाँ साहब और मरियम तो नहीं आ सकते, तो जाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब होंगे और में भी हमजा हो या कोई और हो, अगर खानदान से दोनों सीटें नहीं भी देनी है तो। देखिए, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में लोग, पार्लियामेंटेरियंस, पार्टी सारी उस तरफ जाती है जहाँ डेवलपमेंट फंड होता है, जिसके पास इख्तियार होता है। 5 साल चल अगर हुकूमत बन गई, एक सवाल है, अगर हुकूमत बन गई, शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम लीग नून जीत जाती है, शहबाज शरीफ क्या करेंगे? वो लड़ेंगे तो नहीं ना बड़ी साहब, वो आके भाई और भतीजी का रास्ता साफ करेंगे, नायलियां खत्म वो आइडियली शायद ये काम ना करें इतना खुला होके, वो तो अपना रास्ता बेहतर करेंगे। ये तो वो आप बता रहे हैं सिनेरियो के पावर डायनामिक। अब देखें, दूसरी एक और चीज़ आप बड़ी भूल रहे हैं, जब तक तो मियाँ नवाज शरीफ एंड मियाँ शहबाज शरीफ पावर डायनामिक था, वो हालात और थे। अब पावर डायनामिक शिफ्ट हो रहा है बच्चों की तरफ। बच्चों वाला इक्वेशन वो नहीं है जो भाई, और वो रेफरेंस भी नहीं है एक दूसरे के जो बड़ों में है। अभी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों जिंदा हैं, बिल्कुल एग्री करता हूँ इनसे कि जो मरियम नवाज और हमजा और जो सारा इन्होंने कहा, लेकिन अभी नहीं। अभी मसला क्या है? जान बचाने का मसला है, माल बचाने का मसला है, वो बात अपनी पार्टी बनाने का, बचाने का मसला है, रेलिवेंट रहने का मसला है। अगर तुझे सुन लेंदे तो मैं यही कह रहा हूं। नहीं, अच्छा मेरे गुफ्तगू आप नहीं तुसी उन मसला है कि अच्छा नहीं अच्छा, तो अभी है सर्वाइवल का शरीफ पॉलिटिक्स, सर्वाइवल का मसला। और मरियम नवाज साहब ने एक मरतबा कहा था कि हमने अपनी कोशिश के लिए हमने शहबाज शरीफ साहब को खुद मौका दिया। ये पिछले बिल्कुल उन्होंने कहा था, हमने खुद मौका दिया, लेकिन कभी ये हमेशा से ऐसे करते हैं, बड़े भाईजान नहीं मान रहे ना, भाईजान ये कह रहे हैं, भाईजान जमहूरियत, भाईजान इलाज के लिए भी नहीं मानते, इधर भी उधर भी चले भी जाते हैं, भाईजान जमहूरियत के लिए मार, इधर भी उधर भी चले भी जाते हैं। साहब आपसे इस बात पर डिसएग्री कर रहे हैं कि गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, ये डिफरेंसेस मौजूद हैं और कोई एक दूसरे के व्यू को सब्सक्राइब नहीं करता। इस वक्त सब इकट्ठे हैं, एक पेज पे मेजर एक बट ये एक पेज का एक पेज शहबाज साहब का या मियां नवाज शरीफ साहब का एक पेज कहां हो सकता है? बड़ी साहब रास्ते लेते हैं, ये कोई हो सकता है कि कब ये जो अच्छा नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर 1 महीना पहले इलेक्शन से ये वजीर आजम बन गए थे और काबीना भी फाइनल हो गई थी। चले वो आपका आर्गुमेंट है, अगर उस बात पे तो फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे। 8 बंदों को लेके शहबाज शरीफ गए थे, तो वो जो एक्सटेंशन पे वोट दिया था वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर दिया। ये कॉन्ट्रडिक्शंस भट्टी साहब मौजूद हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस पे एक बड़ी लंबी बहस होती है। मौलाना साहब के आखिरी बात, मौलाना साहब के धरने को नहीं छोटी होगी, क्या याद करेंगे, गाल करते लंबी कर पाई, लेकिन जो ऐसा दी गलना करना मौलाना साहब ये जब इरशाद भट्टी को काउंटर नहीं करते, बबू बराल बन जाते हैं, फिर जुगत मारी, इधर से कोई हंसा दिया, इधर से कोई कर दिया, उन्होंने आपको बहुत बड़ी जुगत मार दी है। आप देखें, आप इस तरह करें, आप तो सारों को लेके चलने वाले हैं, आप इंजन हैं,
आप इनको भी नहीं, लेके आप चले। इससे पहले कि ये इंजन बैठ जाए और आप गिलास अच्छा, छोड़ दें, आपको मुझे ज़हनी एक रिश्वत ब्रेक का दे कहा रहे है, मैंने भट्टी से अपना साफी साहब के पास जाने का, फिर भट्टी निकल गया तो मुंह से। नहीं ये चाहिए। अच्छा जरा मुझे ब्रेक लेने दें। इतना आखिरी बट्टी बात, बट्टी आपने मौलाना किया है। साहब के जो धरना था जी। उसको बड़े मियाँ साहब के कहने के बगैर इन्होंने खत्म कर दिया था। अच्छा चले ब्रेक, मुझे ऑलमोस्ट कत्ल करने की धमकी मिल रही है कि मैं ब्रेक ले लूं वरना मुझे मेरे साथ कुछ हो जाएगा। एक ब्रेक के बाद ही साफी साहब के पास आ रहे हैं।